53.89 करोड़ से भी ज्यादा के विकास कार्यों की सौगात मिल रही है। आपकी जोरदार तालियों के साथ लीजिए लोकार्पण हुआ 53.55 करोड़ की लागत के विभिन्न विकास कार्यों का माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा। माननीय मुख्यमंत्री जी पुनः रिमोट का बटन दबाकर आप भूमि पूजन करें। धन्यवाद मुख्यमंत्री जी, आप अपने हाथों की तख्तियां लहराइए, मुख्यमंत्री जी के प्रति धन्यवाद प्रकट कीजिए। हम आभारी हैं मुख्यमंत्री जी। आप मध्य प्रदेश के साथ साथ आज पूरे भारत में विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। इंदौर के भौरकुआ से लेकर पटना राजधानी लखनऊ और दिल्ली में हर जगह पर प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ नीट पेपर मामले को लेकर बच्चे धरने पर बैठे हुए हैं। हालांकि आज एक बार ये जो धरना है खत्म हो सकता है, लेकिन इसके बीचों बीच एक खबर आ रही है कि मुख्यमंत्री ने किसानों के खाते में सीधे पैसे ट्रांसफर किए। मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा। सोनम वांगचुक ने भूतताल तोड़ दी है और लाडली बहनों का रक्षाबंधन तोहफा तैयार किया जा रहा है। कैबिनेट में इस पर बहस चल रही है। जी हाँ, शीत मानसून सत्र चल रहा है जिसमें लाडली बहनों की फीस यानी लाडली बहनों का जो पेमेंट है वो 3000 रुपए करने की तैयारी विपक्ष बोल रहा है करो, तो इन्होंने बोला चलो हम 250 रुपए डाल ही देंगे। तो इस बार 250 रुपए आपको एक्स्ट्रा मिलने वाले हैं रक्षाबंधन के त्योहार के लिए। सारी वीडियो दिखाएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं सीजेपी प्रोटेस्ट की। इसके अलावा कोई भी ऑथेंटिक और बड़ी बात और साथ ही साथ हमारी चर्चा में आपको शामिल होना हो तो दीप्ति सिंह एकेडमी का चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोग घर बैठे अपनी इंफॉर्मेशन भी ले सके और अपनी बात तब सरकार तक पहुंचा सके। सोना चांदी आज फिर गिरावट रही। सोना और चांदी में देखें तो सोना 1000 रुपए 1800 रुपए और चांदी 2900 रुपए तक सस्ती हुई है। सोना चांदी सस्ते ज्यादा हो रहे हैं, महंगे कम हो रहे हैं और ये चलता रहेगा जब तक मोदी जी ने कहा है कि खरीदना मत। खरीदोगे तो नुकसान है क्योंकि आगे चल के इसमें और गिरावट देखी जाएगी। चांदी लगभग 1,70,000 या 1,80,000 रुपए प्रति किलो होनी चाहिए तो ही खरीदने लायक रहेगी। जीतू पटवारी ने पूछा लाडली बहनों को 3000 रुपए का वादा कब पूरा होगा। आपको मालूम है कि लगातार जीतू पटवारी लाडली बहनों को 3000 रुपए देने का बार बार पूछते रहे हैं। कई बार मंच से पूछा है, अब सदन में पूछ रहे हैं कि आप वादा तो कर देते हो कि लाडली बहनों को पैसे बढ़ा देंगे, लेकिन 3000 रुपए कहां आया अभी तक बताओ। चुनाव से पहले लाडली बहनों को 3000 रुपए देने का वादा किया था, अब तक केवल 1500 रुपए ही दिए जा रहे हैं। इसको लेकर काफी अभी कल का वायरल वीडियो है, ये वीडियो देखो। जीतू पटवारी लाडली बहनों के समर्थन में है, लेकिन मैं आपको बता दूं हमारी टीम भी भोपाल जा रही है। अगर आप लोग चाहते हैं कि लाडली बहना के पैसे बढ़े, किसान सम्मान निधि खाते में आए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखिएगा, इसके बाद देखेंगे अगली बड़ी खबर। महिलाएं बैठी है जो 60 साल के ऊपर है उसको 600 रुपए और वो भी 3-4 महीने से नहीं मिले, और जो हमारी बहनें हैं बहुएं हैं उनको 1500 कहा था 3000 देंगे, दे रहे हैं 1500 रुपए। 3 साल हो गए। तो आपने वादा किया, वोट लिए और फिर आप अगर आपका वादा पूरा नहीं करते हैं तो जनता अपने मत का अधिकार का उपयोग करती है, बीजेपी की अक्ल ठिकाने आएगी। तो जीतू पटवारी अब जहां देखो वहीं लाडली बहनाओं के 3000 का वादा याद दिलाकर किस्त बढ़ाने के चक्कर में हैं। इसके अलावा किसान 28 जुलाई को डीजीपी कार्यालय का घेराव करके लंबित किस्त समस्याओं की मांग करेंगे। किसान सम्मान निधि योजना में लगातार आपने देखा होगा किसानों की किस्त खाते में नहीं आ रही है। पीएम की आ जाती है हर 4 महीने में, लेकिन मुख्यमंत्री की नहीं आ रही है। एक नहीं, 2 नहीं, अब तो 3 किस्त ड्यू पड़ गई हैं, तब तो 6000 की मांग की जाएगी। तो देखिए हमने आपसे एक, अगर आप किसान सम्मान निधि से संबंधित पूरा एक चैनल है हमारा, उससे जुड़ना चाहते हैं जिसमें आपको केवल किसान सम्मान निधि कब आएगी, क्यों नहीं आ रही है, क्या समस्या है किसानों की भलाई के लिए, सारी बातें, तो 9522289892 इस नंबर पर किसान सम्मान लिख के भेज देना। क्या लिखोगे आप? किसान सम्मान, ठीक है, ये आप लिख के भेज देना। जैसे आप लिख के भेजोगे इस नंबर पर तो आपको बिल्कुल घर बैठे आपको सारी अपडेट मिल जाएगी और इसमें एक चैनल की लिंक मिलेगी, उस पर आप ज्वाइन हो जाओगे ताकि आपको सारे किसान संबंधी पूरी जानकारी, समस्याएं, खाद, बीज, पानी, बिजली, सारी समस्याएं यहां पर आपकी समाधान हो जाएंगी। लाडली बहनों को 3000 रुपए का वादा कब पूरा होगा, ये वीडियो आपको मैं दिखा चुका हूं, इसलिए आगे बढ़ते हैं। किसानों के लिए यह वर्ष पूरा कृषि कल्याण वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है, वैसे ही आने वाला वर्ष युवा वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। यानी कि इस साल किसानों को लाभ मिलेगा, अगले साल युवाओं को रोजगार मिलेगा, यानी कि हर साल किसी ने कुछ ना कुछ मिलेगा। ये मैं नहीं, मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं। वीडियो देखेगा, इसका देखेंगे अगली बड़ी खबर। मैं जब आपसे बात कर रहा हूं तो 357 करोड़ की 271 विकास कार्यों की, उसमें भी कड़वानिया में 22 करोड़ की लागत से सांदीपनी विद्यालय, बच्चे पढ़े लिखे आगे बढ़े, इस पे हमारी सरकार काम कर रही। और 130 करोड़ की 64 सड़कें, जोरदार ताली बजाओ, कितनी सड़कें बनने वाली।
भावरा के अंदर विकास खंड में, अकेले एक विकास खंड में 64 सड़कें मिल रही है। ये बदलते दौर का समय है, जो हमसे बन पड़ेगा वो हम सब करते जाएंगे। सोंडवा माइक्रो उद्वन सिंचाई परियोजना, जोरदार ताली बजाओ इसके लिए। 55,000 हेक्टेयर क्षेत्र में फिर सिंचाई का नया एरिया निकलेगा। 70,000 किसानों के खेतों तक पानी पहुंचाएंगे। जोरदार ताली बजाओ। ये नई योजना के बलबूते हमारे किसानों के लिए, किसानों की सुविधा बढ़ाने के लिए और जितने प्रकार से काम कर रहे हैं, हमारे लिए, किसान के लिए मन में श्रद्धा से भाव है, इसलिए पूरा वर्ष कृषि कल्याण वर्ष मना रहे हैं। और बच्चों तो किसान सम्मान निधि को लेकर हम भोपाल जाएंगे, तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ये वाला भी, और नंबर दिया है उस पर मैसेज कर देना। नया चैनल किसानों के लिए बनाया गया है, उस पर हम बात करेंगे। सोनम वांगचुक ने अपना भूख हड़ताल तोड़ दी है। आज जूस पीकर, पानी पीकर उन्होंने अपनी भूख हड़ताल तोड़ दी है। उन्होंने कहा है कि सरकार बच्चों की बात माने, हमें खुशी होगी। वीडियो देखिएगा, इसमें देखेंगे अगली बड़ी खबर। So with that being fulfilled, I'm grateful and I'll be happy to break my fast. Thank you. Thank you. Thank you. And thank you. I have my leaders from the apex body of Ladakh and the KCA were also here, and they have flown all the way from Ladakh, and I'm grateful to them. Thank you have always been by my side and support, and I don't want to thank you, but express my feelings for you. तो ये है कहानी, आप देख सकते हो यहाँ पर सोनम वांगचुक ने अपने भूख हड़ताल तोड़ दी है। पेपर लीक कोई भी मामूली विषय नहीं है, यह लाखों विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों के लिए बेहद पीड़ादायक है। कुल मिलाकर पेपर लीक पर अब पीएम मोदी ने बयान दिया है। अब तक पेपर लीक पर कुछ नहीं बोला, लेकिन जब इतने सारे बच्चों को डंडे पड़ गए, जब इतने सारे बच्चे घायल हो गए, उन्हें सड़कों से खरीदा गया, पुलिस ने खूब पीटा, तब जाके आप बोल रहे हो। ये काम आप 10 दिन पहले भी कर सकते थे मोदी जी। ये गलत बात है भाई। हमने आपको चुना है इसलिए कि देश के लिए बच्चों का, किसानों का, महिलाओं का, बेरोजगारों का, सबका भला हो सके, और आप ये हालत करवा रहे हो, ये गलत बात है। आज आपने बोला अच्छी बात है, लेकिन पहले बोलना चाहिए था। आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसका देखा अगली बड़ी खबर। फ्रेंड्स, मैं जानता हूं कि पेपर लीक एक कोई मामूली विषय नहीं है। लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है, और इसलिए पेपर लीक घटना से अब तक पिछले 2.5 महीनों में अनेक विध कदम उठाए गए, गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं। हमारा सबसे महत्वपूर्ण जिम्मा था कि विद्यार्थियों का 1 वर्ष बर्बाद न हो। तत्काल परीक्षाएं लेना बहुत जरूरी था। तो ये है कहानी। पीएम मोदी ने आज जाके फाइनली बोला है, मोदी जी मेरी रिक्वेस्ट है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लीजिए, वरना इस बार फिर से इस्तीफा, इस बात पर आपके इस्तीफे पर बात आ जाएगी। यानी कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं दिया ना, तो प्रधानमंत्री का मांगेंगे। अब ये भाई साहब नई प्रोटेस्ट की तैयारी में चल रहे हैं। वीडियो देखो, इस पर देखें अगली बड़ी खबर। तो मोदी जी मेरी आपसे फिर से रिक्वेस्ट है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लीजिए, वरना बात सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की नहीं रहेगी, बात आपके इस्तीफे पर भी आ जाएगी, और वो आएगी। जैसी आपकी हरकतें आएगी, वो इतना तो आप लोगों को कहता, तो आएगी बात। स्टूडेंट की सुन लीजिए, एक इनकॉम्पिटेंट, एक फेल्ड मिनिस्टर इस देश के करोड़ों स्टूडेंट से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हो सकता। और अगर एक फेल्ड और इनकॉम्पिटेंट मिनिस्टर इन करोड़ों स्टूडेंट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना, चुनाव में आपको इनमें से कोई भी वोट नहीं करेगा। तो यहां पर मोदी जी का अब लिया जाएगा इस्तीफा, उसकी तैयारी चल रही है।
लेकिन आपकी तैयारी में रुकावट नहीं आनी चाहिए। अगर आप लोग किसान हैं, मजदूर हैं, तो दीप्ति सिंह एकेडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना। यहां पर आपको मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी आ रही है। कल मुख्यमंत्री जी ने घोषणा कर दी कि मध्य प्रदेश में 15,000 से ज्यादा भर्तियां करी जाएंगी, जिसमें 9,000 तो आपके पुलिस कांस्टेबल होंगे। तो अगर आपका बच्चा 10वीं पास है तो उसके लिए सुनहरा मौका है। यूट्यूब पर हमारी फ्री क्लास 12 बजे, 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे चलेगी। तो वर्ग 3 पात्रता परीक्षा भी आपको मिल जाएगी, वर्ग 2 परीक्षा भी मिल जाएगी। सभी के बैच आपको अवेलेबल हैं, लेकिन कहां पर? मात्र 700-800 रुपए में सबके लिए, और किसानों मजदूरों के लिए 600 रुपए में सालाना वार्षिक फीस दीप्ति सिंह एकेडमी पर मिल जाएगी। आज तैयारी शुरू कीजिएगा, अब बच्चे बस बनाइएगा।